वेलकम टू द पाठशाला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 3000 वोकैबुलरी बिल्ड करने की 45 दिन की क्लासेस है। डे 21 तक की क्लासेस हम कर चुके हैं। आज करेंगे हम डे 22। ये हमारा जो बाइंड बाउल है, इसमें जो हम फिल कर रहे हैं पूरा जो है वकैब, ये यहाँ तक तकरीबन फिल कर चुके हैं। अब हमें धीरे धीरे फिल करने की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करने की ज़रूरत है। जितनी स्पीड से हमने स्टार्ट में काम किया था भरना, अब उतनी स्पीड से नहीं करना है, क्योंकि पढ़ना टाइम देना सेम है, लेकिन जो ये फिल करने का प्रोसेस है ये आपका ज़्यादा होना चाहिए। जो ऐड करने का प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो होना चाहिए। तो अब धीरे 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 ऐड करते रहिए और जो आपने पढ़ा है उसको संभालिए ज़्यादा। तो रिवीजन पे मैक्स फोकस कीजिए। एग्जाम का समय चल रहा है, आप 8 घंटे के आसपास रिवीजन कीजिए। 2-3 घंटे के आसपास जो है आप नया कुछ पढ़ सकते हैं। जिनका 1 अगस्त को पेपर है वो 20 अगस्त के बाद नई चीज़ें जो है पढ़ना बंद कर दें। 20 जुलाई के बाद जो है पढ़ना बंद कर दें और 10 दिन क्या करें, वो रिवीजन में डालें, फुल टू रिवीजन में डालें, क्योंकि इसके बाद अगर आपने कुछ नया पढ़ा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जिनका 15 अगस्त तक है वो जो है 30 जुलाई तक पूरा का पूरा अभी वो पढ़ सकते हैं, अपने प्रिपरेशन रख सकते हैं, क्योंकि आखिरी 10 दिन नया पढ़ना थोड़ा रिस्की रहता है। फोकस करें जीएस वाले पोर्शन पे, अब थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। जीएसटी वगैरह पढ़ ले। जो है अभी जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड जो कुछ भी है वो आप पूरी डिटेल निकाल लीजिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। हम जो कर रहे हैं अपनी इन क्लासेस में प्रीवियस ईयर के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। 2011-12 तक के देख लिए हैं हम, उसके आगे के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। बहुत सारे रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, तो उनको आपको शो करने के लिए कितना ज़्यादा रिपीट करता है मैंने अपने इन क्लासेस में ले रखा है। मैं उनको फास्ट वे से डिस्कस करूँगा ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए, और देन जो नए हैं उनको थोड़ा आराम आराम से डिस्कस करेंगे। टीयर 2 की क्लासेस हम लाइव चलाने वाले हैं। ये लाइव क्लासेस 25-26 अगस्त के आसपास से स्टार्ट होगी, 4-5 दिन का रेस्ट देने के बाद। ये अगर ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जो है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब एक चीज़ और समझ लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि एग्ज़ाम का जो समय चल रहा है, तो अगर आपने प्रॉपर तरीके से रिवीजन नहीं दिया तो आप समझिए कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो रिवीजन पे मैक्स फोकस कीजिए। मैंने अपनी पूरी क्लासेस में इस चीज़ पे बहुत फोकस किया है, क्योंकि रिवीजन ही वो कीवर्ड है जो आपको कॉन्फिडेंस देता है। जब ये आपका फिल हुआ पार्ट बाहर नहीं निकलेगा, और अगर थोड़ा बहुत निकला है वापस फिल कर देंगे, फिर आप थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहेंगे, तो एक दिन ये आपका माइंड बाउल फिल हो जाएगा और एग्जाम क्रैक हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो लीक हो रहा है, अगर इसको अगर वापस भरेंगे नहीं तो ये ऊपर से आप डालते रहेंगे, नीचे से निकलता रहेगा। तो जो हमारा दिमाग होता है वो इसी तरीके से होता है, इसकी भूलने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको हम ब्रिलियंट कह दें कि वो उसको भूलता नहीं, भूलता सभी को है। लेकिन जो बंदा सेलेक्ट होता है, जो अच्छा करता है, रीज़न वो है कि वो इन चीज़ को जो है, जो भूलने की टेंडेंसी है वो उसको पता होता है, तो वो रिवीजन के थ्रू इसको बार बार फिल करता रहता है। तो चलिए आज बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जो हम लेने वाले हैं। ये जो ग्रीन कलर वाले हैं सारे के सारे हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले ए प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर। इसको बोलते हैं ओरेटर। जो अच्छा वक्ता होता है, जो पब्लिक के सामने जो अच्छे से बोल ले, तो उसको बोलते हैं ऑरेटर, या हिंदी में बोले इसको अच्छा वक्ता बोलते हैं। वन हु ईट्स बोथ वेजिटेबल एंड मीट, उसको बोलते हैं ऑमनीवोरस, सर्वाहारी। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वन हु गेन्स बेनिफिट फ्रॉम समथिंग, जो किसी से जो है बेनिफिट जिसको मिले, बेनिफिशियरी। स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, जो बगैर प्रिपरेशन के किया जाए उसको एक्सटेम्पोर बोलते हैं। फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच, जो अच्छे से जो है बोल ले, फ्लुएंट एंड क्लियर, जो अच्छे से स्पीच दे ले, उसको आर्टिकुलेट बोलते हैं। आर्टिकुलेट का भी मतलब होता है अच्छा वक्ता। ऑरेटर, आर्टिकुलेट, ये सारा का सारा जो वर्ड है वो सिनोनिम्स है। तो आर्टिकुलेट का भी मतलब होता है अच्छा वक्ता। बस इसमें से जो है फ्लुएंट एंड क्लियर यहाँ पे दिया है, यहाँ पे प्रोफिशिएंट दिया है। तो सिमिलरिटी है कि नहीं, ओरेटर एंड आर्टिकुलेट, ये सब जो है वर्ड है जो अच्छा वक्ता जो होते हैं ना उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश में। तो ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं। थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, जिससे लाइट पास ना हो सके, उसको बोलते हैं ओपाक्यू। क्या बोलते हैं? ओपाक्यू। इनट्रांसपेरेंट होता है, मतलब लाइट इधर जाए और इसे पास ना हो। थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास। टू राइट अंडर ए डिफरेंट नेम, दूसरे नेम से कुछ चीज लिखना, उसको बोलते हैं सीडोनेम। नेक्स्ट है ए पर्सन हु इज वेल नोन इज एन अनफेवरेबल वे। नोटोरियस, नोटोरियस का हिंदी मतलब होता है एक तरीके से शरारती, कुख्यात, जो अच्छी छवि ना रखता हो। द फर्स्ट स्पीच मेड बाई ए पर्सन, मेडन ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ए मैन हैविंग नो हेयर और स्काल्प बाल्ड, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, आजकल तो इसका फैशन चल गया है। ए मैन हु वेस्ट इज मनी ऑन लग्जरी, जो लग्जरी पे अपना मनी वेस्ट करता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, खर्चीला। ए जियोमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइड्स, जो 8 साइड से बना हुआ उसको ऑक्टागन बोलते हैं। जो बहुत सारी साइड से बना उसको पॉलीगन बोलते हैं। 3 से बना ट्रायंगल बोलते हैं। 4 से बना क्वाड्रेटर बोलते हैं। 5 से पेंटागन।
इंजर वंस रेपुटेशन, किसी की रेपुटेशन खराब करना उसको बोलते हैं डिफेम करना, बहुत नॉर्मल सा वर्ड है। ए मैन हु डज नॉट नो हाउ टू रीड और राइट, इलिटरेट बोलते हैं जो पढ़ा लिखा ना हो। वन हु स्पीक्स फॉर अदर, जो दूसरों के लिए बोले उसको बोलते हैं स्पोक्स पर्सन। सोल्जर हु फाइट ऑन हॉर्स बैक, जो कहते हैं ना कि घोड़े पे जो सैनिक चलते हैं और लड़ाई करते हैं तो उनको बोलते हैं कैवेलरी। कैवेलरी का मतलब होता है हिंदी में घुड़सवार सेना, घुड़सवार सेना। रिबेलियन अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी, म्यूटिनी, म्यूटिनी का हिंदी मतलब होता है गदर। क्या होता है इसका? गदर या फिर बगावत। टू ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी अवे टू सीज, अगर ऑफिशियल तरीके से अगर हम किसी प्रॉपर्टी को जब्त कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का हिंदी मतलब होता है जब्त करना ऑफिशियल तरीके से। समवन हैविंग मेनी स्किल, वर्सटाइल, बहुमुखी, प्रतिभावान, ये सारे इसकी हिंदी मीनिंग है। समथिंग विच इज इमेजिन्ड टू बी रियल बट एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट, उसको बोलते हैं फिगमेंट। फिगमेंट का मतलब होता है मनगढ़ंत, मनगढ़ंत। समथिंग विच इज इमेजिन्ड, जो इमेजिन किया जाए, टू बी रियल, कि ये रियल हो सकता है लेकिन एक्चुअली में वो एग्जिस्ट नहीं करता हो, वो रियल ना हो, उसको बोलते हैं फिगमेंट या फिर कहें तो मनगढ़ंत। समवन हु साइंटिफिकली स्टडीज द बर्ड्स, जो है बर्ड्स की साइंटिफिकल स्टडी कर रहे हैं उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं उसको? ऑर्निथोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है ए पर्सन हु कैन नॉट मेक ए मिस्टेक, जो मिस्टेक ना करे, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनफैलिएबल, वन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, डिस्कस कर चुके हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट, लायबल टू बी इजिली ब्रोकन, ब्रिटल, डिस्कस कर चुके हैं। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, कैनिबल, डिस्कस कर चुके हैं। वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स, उसको बोलते हैं एक्रोबैट। क्या बोलते हैं? एक्रोबैट। नेक्स्ट है ए स्टाइल इन विच ए राइटर मेक्स ए डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज, एक ऐसी स्टाइल। पिडांटिक, पिडांटिक का मतलब होता है पंडिताऊ। क्या होता है? पंडिताऊ, जो अपने नॉलेज को शो करे, जो अपने नॉलेज को दिखाए कि मैं नॉलेजेबल हूँ, तो इस तरीके का जो वर्ड होता है इंग्लिश में इसको बोलते हैं पिडांटिक। ए स्टाइल इन विच ए राइटर मेक्स डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज। टू बाइट लाइक ए रैट, टू बाइट लाइक ए रैट, चूहों की तरह जो है काटना। तो चूहे करते क्या है? अक्सर आपने हिंदी में वर्ड सुना होगा कि चूहे कुतरते रहते हैं, तो इसको बोलते हैं नौ, इसमें जी साइलेंट रहता है। टू बाइट लाइक ए नौ, इसका मतलब होता है कुतरना। ए प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स, इसको बोलते हैं सैनाटोरियम, स्वास्थ्यालय। या 6 रोगियों का चिकित्सालय, 6 रोगियों का चिकित्सालय, जहां पे 6 रोगियों का इलाज होता है वो स्वास्थ्य भवन बोलते हैं। ये कई सारे हिंदी में सिनोनिम्स है इसका। स्पीच फॉर द फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट टाइम होता है स्पीच, वो मेडन स्पीच बोला जाता है। ए वुमेन विथ डार्क ब्राउन हेयर, इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा, डार्क ब्राउन हेयर। ए वुमेन विथ डार्क ब्राउन हेयर, इसको बोलते हैं बर्नेटे। वन हु हेट्स वुमेन, मिसोगाइनिस्ट, द स्टडी और कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, नुमिस्मेटिक, ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एन ऑफिस विथ अ सैलरी बट नो वर्क, सिंक्योर, दैट विच मे बी इजिली ब्रोकन, ब्रिटल, भंगूर। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और इंसेस्टर्स, प्रॉपर्टी अगर पिता से मिले या इंसेस्टर से मिले तो उसको पैट्रिमोनी बोलते हैं, इसको भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पैतृक संपत्ति। अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड बाय किडनैपर्स, रैंसम, आप लोग को पता होगा, रैंसम फिरौती हिंदी में बोलते हैं इसको। इजी टू शेप इन एनी डिजायर्ड फॉर्म, मैलिएबल, मैलिएबल का मतलब होता है एक तरीके से मुड़ने वाला, लचीला, लचीला। इजी टू शेप इन एनी डिजायर्ड फॉर्म, लचीला होगा तो किसी भी शेप पे मोड़ोगे मुड़ जाएगा। हेटर ऑफ वुमेन, मिसोगाइनिस, मिसो हेट के लिए आता है, गाइनो जो वर्ड है वो स्त्री के लिए आता है, डिस्कस कर चुके हैं। ए लार्ज बरियल ग्राउंड, ये भी हम पढ़ चुके हैं, सिमेट्री बोलते हैं। टू सप्लाई लैंड विथ वाटर बाई आर्टिफिशियल मीन्स, इरीगेट, सिंचाई बोलते हैं हिंदी में इसको, इरीगेशन करना, सिंचाई करना। ए को वर्कर इन एन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन, कॉलीग बोलते हैं, ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ग्रीन वाले। ए मैन हु इज क्वाइट लाइक ए वुमन, इफिमिनेट, जो स्त्रियों की तरह दिखता हो उसको बोलते हैं इफिमिनेट। वन हु मोटिव इज मियरली टू गेट मनी, जो पैसों के लिए काम करे उसको बोलते हैं मर्सिनरी, इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ, प्लांट वगैरह की जिस जो है विज्ञान में स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं बॉटनी। एनिमल विच लिव इन वाटर, जो वाटर में रहते हैं उसको बोलते हैं एक्वाटिक। इंस्ट्रूमेंट दैट मैग्नीफाइज ऑब्जेक्ट, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं कि मैग्नीफाइज करते हैं, चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं। वन हु इज अनेबल टू पे वंस डेप्ट, बैंकक्रप्ट या इंसॉल्वेंट बोलते हैं। एक्सक्लूसिव पोजीशन और कंट्रोल ऑफ एनीथिंग,
किसी चीज का जो है कंट्रोल लेना अपने आप में एक तरीके से तो बोलते हैं मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है एक व्यक्ति का या एक इंस्टीट्यूशन का कंट्रोल होना। द स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी डिस्कस कर चुके हैं। वन हु लव्स और सपोर्ट्स हिज और हर कंट्री एंड इज विलिंग टू डिफेंड इट, पैट्रियट, देशभक्त। क्या होता है? देशभक्त। जो अपने देश के लिए सोचे, उसका सपोर्ट करे, उसके फेवर में रहे, तो उसको बोलते हैं पैट्रियट, देशभक्त। लाइकली टू अराउज इनवी, लाइकली टू अराउज इनवी या जीलियस। इनवी का मतलब और जो जीलियस का मतलब होता है एक तरीके से होता है ईर्ष्या। तो लाइकली टू अराउज, जो ईर्ष्या क्रिएट करे उसको बोलते हैं इनविएबल। एग्जिस्टिंग ओनली इन द माइंड, जो दिमाग में ही सिर्फ हो, रियल में ना हो, उसको बोलते हैं इमेजिनरी। वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाए उसको बोलते हैं ग्लूटन, या हिंदी में बोले तो पेटू। टॉकिंग डिसरेस्पेक्टफुली ऑफ सैक्रेड थिंग्स, इसको बोलते हैं ब्लास्फेमी, ईश्वर निंदा। भगवान के विषय में बुराई करना, सैक्रेड प्लेस की बुराई करना, इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है ब्लास्फेमी वर्ड। ए हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, इलिजिबल, जो पढ़ा ना जा सके। एनिमल दैट ईट फ्लैश, जो फ्लैश खाते हैं, कार्निवोरस। वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब जानता है, ऑमनिसाइंट, सर्वज्ञाता हिंदी में बोले तो। स्लीप ना आए, इंसोमनिया, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ए लिस्ट ऑफ नेम ऑफ बुक्स, कैटलॉग, सूची। ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ डेट और एन इवेंट, एनिवर्सरी, ये सब जानते ही होंगे आप लोग, बहुत इजी वर्ड है। ए पर्सन हु इज किल्ड बिकॉज ऑफ दियर रिलीजियस और अदर बिलीफ्स, मर्टायर, मर्टायर का मतलब होता है शहीद। मैन लिविंग इन द सेम एज, जो सेम एज में रहते हैं उनको कॉन्टेम्परेरी बोलते हैं, समकालीन, एक काल में रहने वाले, समकालीन। ए लिस्ट ऑफ बुक्स एंड राइटिंग्स ऑफ वन ऑथर और वन सब्जेक्ट, ए लिस्ट ऑफ बुक्स एंड राइटिंग्स ऑफ वन ऑथर और वन सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी, या हिंदी में बोले तो ग्रंथ सूची, ग्रंथ सूची। द कॉन्फ्रेंस दैट टेक्स प्लेस वंस इन 3 years, 3 साल में एक बार होने वाला होता है, उसको ट्राइनियल बोलते हैं। ट्राई 3 के लिए आता है तो ट्राइनियल, 3 साल में एक बार होने वाला ट्राइनियल। मीनिंगलेस लैंग्वेज विथ एन एग्जैजरेटेड स्टाइल इंटेंडेड टू इम्प्रेस, इम्प्रेस करने के लिए एग्जैजरेट करके अगर कोई लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही हो तो उसको बोलते हैं रेट्रोइक। इसका मतलब होता है भाषण कला। क्या होता है? भाषण कला, भाषण कला मतलब कोई भाषण देने में अच्छा हो, एक तरीके का आर्ट होता है ये। द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क, प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क, सिल्क का जो कच्चा सिल्क होता है ना, उसके प्रोडक्शन को बोलते हैं सेरीकल्चर, सेरीकल्चर। नेक्स्ट है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब होता है हिंदी में भाई भतीजावाद। पॉलिटिशियन हु आर नोटोरियस फॉर डूइंग अनड्यू फेवर्स टू देयर रिलेटिव्स। पॉलिटिशियंस होते नहीं है कि जो है अपने ही एक बार पॉलिटिशियन बन गए तो अपने ही सगे संबंधियों को जो है हर काम देते रहते हैं, हर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देते रहते हैं, उनको फेवर करते रहते हैं, तो वहाँ के लिए इस्तेमाल किया जाता है नेपोटिज्म। ए पर्सन हु हेल्प्स इवन ए स्ट्रेंजर इन डिफिकल्टी, समराटियन, अच्छा बंदा। हैज़ एन इविल रेपुटेशन, जिसकी रेपुटेशन इविल टाइप की और नोटोरियस। ए पर्सन हु रिडली बिलीव्स अदर्स, ए पर्सन हु रिडली बिलीव्स अदर्स, जो आसानी से किसी पे विश्वास कर ले, क्रीडिलस, सहज विश्वासी, सहज विश्वासी। क्लोज प्लेस से अगर डर लगे तो उसको बोलते हैं क्लास्ट्रोफोबिया। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं ग्रीन वाले ऑलरेडी। ए पॉलिटिकल लीडर अपीलिंग टू पॉपुलर डिजायर्स एंड प्रिजुडाइज। डिमोगॉग, डिमोगॉग का मतलब होता है एक तरीके से जो एक पॉलिटिशियन के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो पॉलिटिशियन नहीं होते हैं, बातचीत करने में बहुत चतुर से होते हैं। इसको बहुत सारे जो है हिंदी में अगर बात करें तो बहुत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बोला जाता है दुर्जनों का नेता या फिर इसको जन समुदाय का नेता। तो कुल मिला के ऐसे समझिए कि जो पॉलिटिकल ओरेटर होते हैं, जो लोगों को बहलाते फुसलाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं, तो उनको बोलते हैं डेमोगॉग। साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड साइंस होते हैं उसको बोलते हैं हम टैक्सोनॉमी, और हिंदी में बोलते हैं इसको वर्गीकरण, वर्गीकरण। नॉट अलाउंग टू पास ऑफ लाइट, अभी डिस्कस कर चुके हैं उपाक्य। ऑपरेशन ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ, पोस्टमार्टम, डेथ के बाद जो है अगर ऑपरेशन किया जाए बॉडी का तो उसको बोलते हैं चीड़ फाड़ किया जाए तो पोस्टमार्टम बोलते हैं। ए ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल, त्रिमविरेट, ये जो वर्ड है ट्रैमविरेट, इसका जो शुद्ध प्रोनाउंसिएशन है ट्रैमविरेट, और मैं एक्चुअली इसको जब रटता था तो स्पेलिंग भी याद करनी होती तो त्रिमविरेट करके रटता था, तो ट्रैमविरेट इसकी शुद्ध प्रोनाउंसिएशन है। इसका मतलब होता है अगर बात करें तो तिकड़ी, क्या बोलते हैं? तिकड़ी। 3 व्यक्तियों का राज बोलते हैं, 3 व्यक्तियों का राज। नेक्स्ट है
An apartment or building in which each apartment is owned separately by the people living in it but also containing shared areas. एक ऐसा अपार्टमेंट जहाँ पे लोग अलग अलग अपना जो है अपार्टमेंट ले लेकिन बीच में कुछ एरिया शेयर होता हो. एन अपार्टमेंट और बिल्डिंग इन विच ईच अपार्टमेंट इज ओन्ड सेपरेटली बाय द पीपल लिविंग इन बट आल्सो कंटेनिंग शेयर्ड एरियाज. उनके बीच में कुछ शेयर्ड एरिया जरूरत, जैसे तीन हो गए किसी अपार्टमेंट में और बीच में कुछ शेयर एरिया हो. इसको बोलते हैं कॉन्डोमिनियम. क्या बोलते हैं? कॉन्डोमिनियम. तो कॉन्डोमिनियम का मतलब हो गया कि जैसे कोई एरिया है उसमें सम्मिलित अधिकार हो सभी का. तो कॉन्डोमिनियम का जो मतलब होता है वो होता है सम्मिलित अधिकार. ए पर्सन हु कंज्यूम्स ह्यूमन फ्लेश, जो ह्यूमन फ्लेश आता है वो उसको बोलते हैं कैनिबल. ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. स्टीलिंग ऑफ आइडियाज और राइटिंग ऑफ समवन एल्स, प्लाजियरिज्म, साहित्यिक चोरी, इसको भी डिस्कस कर चुके हैं. डिटेल प्लान ऑफ ए जनरी, इटिनरी, इसको बोलते हैं जो है हिंदी में अगर बात करें तो यात्रा कार्यक्रम. क्या बोलते हैं? यात्रा कार्यक्रम. 2016 में भी आया है, 3-3, 4-4 सेट में आए हैं. ए स्कूल बॉय हु फ्रिक्वेंटली कट्स क्लासेस इज ए ट्राउट. ये जो वर्ड है ट्राउट, इसका मतलब ये होता है ना कि बगैर परमिशन के जो है गायब हो जाना स्कूल वगैरह से. वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे करेक्ट ना किया जा सके, इनकरेजिबल. नेक्स्ट है वन हु हेट्स वुमेन, अभी कई बार डिस्कस कर चुके हैं. मिसोगाइनिस, ए जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट टू पॉलिटिकल ऑफेंडर, जो पॉलिटिकल ऑफेंडर को अगर जनरल पार्डन दिया जाता है उसको अमनेस्टी बोलते हैं. ए पर्सन स्पेशली इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेडल, नुमिस्मेटिक बोलते हैं. मैटिस्ट, सॉरी नुमिस्मेटिस्ट बोलते हैं, पर्सन के लिए इस्तेमाल हो रहा है. तो ए पर्सन इन ए वकील और ऑन हॉर्स बैक स्कॉटिंग अनोदर वकील. ए पर्सन इन ए वकील और ऑन हॉर्स बैक स्कॉटिंग अनोदर वकील. स्कॉट, स्कॉट का मतलब ये होता है ना जब आप कहीं जैसे बाहर जाते हैं तो एक तरीके से आपको गाइड करने के लिए, आपके साथ रहने के लिए, पहरा देने के लिए एक बंदा साथ में रहता है, तो उसको बोलते हैं स्कॉट. इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप्स, इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप्स. यहाँ पे सेंटेंस जो है थोड़ा सा चेंज किया गया है, ससी ने हम अक्सर करके चेंज करती रहती है. तो आप जिनोसाइड का मतलब समझिए. जिनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार. नरसंहार एक तरीके से पूरे रेस को, पूरे ग्रुप को खत्म कर देना. प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, अगर कानून बना के किसी चीज़ को जो है बाहर जाने या अंदर आने के लिए बैन कर दिया जाए तो वो जो चीज़ होती है जो ये बैन किया जाता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्राबैंड. कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है एक तरीके से निषिद्ध व्यापार या फिर वर्जित. क्या? वर्जित. वर्जित मतलब जिसे आज्ञा, जिसे परमिशन ना हो. निषिद्ध व्यापार का मतलब हो गया जिसे व्यापार को जो है निषिद्ध कर दिया जाए, परमिशन ना हो. तो कॉन्ट्राबैंड के दो हिंदी में मतलब आप याद कर सकते हो, वर्जित या फिर निषिद्ध व्यापार. इससे आप याद रख सकते हो. एंड एक्सेसिवली मॉर्बिड डिजायर टू स्टील, स्टील करने की बहुत ज़्यादा जो आदत होती है उसको बोलते हैं क्लैप्टोमनिया. क्या बोलते हैं? क्लैप्टोमनिया. ये भी एटलीस्ट 20 टाइम्स जो है रिपीट हो चुका है. ए पर्सन हु इज़ ग्रेटली रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम. वेनरेबल, वेनरेबल का मतलब होता है सम्मानित. सम्मानित. देखो एक वर्ड होता है वेनरेबल, एक होता है वैल्नरेबल. तो दोनों में थोड़ा सा वो होता है. वैल्नरेबल जो होता है उसका मतलब होता है कि जो जिसे बहुत आसानी से चोट पहुंचाया जा सके. तो ये दोनों वर्ड थोड़ा नियर मीनिंग में रहते हैं, तो इनमें कंफ्यूज मत होइएगा वेनरेबल और वैनरेबल में. वन हु इज़ अनअफेक्टेड और इनडिफरेंट टू जॉय, पेन, प्लीजर और ग्रीफ. स्टोइक हम चर्चा कर चुके. स्टोइक वो बंदा होता है जिसको सुख दुख का कोई फर्क ना पड़ा हो. दैट विच कैन नॉट बी बिलीव, जिस पे विश्वास ना किया जा सके, इनक्रेडिबल बोलते हैं. वन हु इज़ पावरफुल, ऑमनीपोटेंट, जो जिसके पास सारा पावर हो उसको बोलते हैं ऑमनीपोटेंट. एन एक्ट ऑफ वायलेंस टू टेक कंट्रोल ऑफ ए प्लेन. हाईजैक बोलते हैं अगर वायलेंस करके, आप मैंने हाईजैक वर्ड से होते ना, प्लेन हाईजैक हो गया, जो कुछ 4-5 लोग अंदर चले जाते हैं तो कंट्रोल ले लेते हैं, जो वायलेंस वगैरह दिखा के, बंदूक गन पे तान मन के. बहुत नॉर्मल सा वर्ड है, सभी को पता होगा. सेंड और ब्रिंग समबडी बैक टू हिज ओन कंट्री, किसी आदमी को भेजना, अपने कंट्री में वापस लेना, उसको बोलते हैं रिपैट्रिएट. क्या बोलते हैं? रिपैट्रिएट. अपने देश में लौट आना इसकी शुद्ध हिंदी होती है. एनिमल दैट लिव इन ए पर्टिकुलर रीजन, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एनिमल अगर किसी रीजन में रखते हैं, यहाँ पे नेटिव लिया गया है, लेकिन अगर इसका शुद्ध मतलब ये भी बहुत पंगा रहता है. अगर ऑप्शन में जो है ये कांस्टेबल जीडी 2013 में आया था, तो सोचिए कि कांस्टेबल जीडी में अगर ये आया था तो कितना डिफिकल्ट होगा कभी कभी इन जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को सही कर पाना. एनिमल दैट लिव्स इन पर्टिकुलर रीजन को बोलते हैं फोना. क्या बोलते हैं? फोना. फ्लोरा बोलते हैं उनको जो प्लांट के लिए होता है और एनिमल्स के लिए होता है. तो अगर फोना और नेटिव हो तो पक्का इसमें करेक्शन लिया गया होगा. नेटिव का मतलब ये भी होता है कि किसी पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले. नेटिव का मतलब होता है कि जैसे पैदाइशी कोई कहीं का रहने वाला हो, तो उसमें पक्का यहाँ पे जो है या तो फोना नहीं दिया होगा,
या तो अगर दिया होगा तो फिर करेक्शन लिया होगा। तो एनिमल अगर किसी पर्टिकुलर रीजन की बात करें तो उसको फोना बोलते हैं, और फ्लोरा बोलते हैं अगर प्लांट पर्टिकुलर रीजन की बात करें तो। ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच सुप्रीम पावर रेस्ट विद पीपुल, पीपुल के द्वारा जो गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेसी जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है। अनफेयर एडवांटेज फॉर मेंबर्स ऑफ वंस ओन फैमिली, नेपोटिज्म, भाई भतीजा बात, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। अभी के लिए इतना ही। मैं वीडियो थोड़ी छोटी रख रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, और वीडियो अगर ज़्यादा लंबी रखा ना तो उसका अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो आप छोटी छोटी वीडियोज़ के कलेक्शन में इस चीज़ को पढ़िए। और नेक्स्ट लेक्चर से क्या करूँगा मैं, ये जो वर्ड है जो मैंने ग्रीन में कर रखा है, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ पूरी क्लासेस में, वो वाले वर्ड्स मैं हटा लूँगा, और सिर्फ जो नए वर्ड्स होंगे जो 2014 में आए हैं, 15 में आए हैं, 16 आए हैं, उन्हीं को करूँगा। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 22 से 25 मिनट की बनाने की कोशिश करूंगा एग्जाम तक। एक बार एग्जाम हो जाए तो फिर वीडियो थोड़ी सी लेंदी रखूंगा, अदरवाइज 25 मिनट्स या फिर 30 मिनट्स में। सो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।